तो कपड़ों का रंग और हमारी दीवारों का रंग किस तरह से हमारे जीवन में कुछ बदलाव लेकर आता है। गलत रंग के कपड़े हमारे जीवन को या हमारी दिनचर्या को खराब कर देते हैं और गलत रंग की दीवारें हमारे घर की सुख शांति को खराब कर देती हैं। तो यही सब चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूं और आपको इन रंगों की अहमियत और इन रंगों को किस तरह से हम चयन करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, किस रंग के कपड़े पहने, किस रंग के कपड़ों को अवॉइड करें और कौन से दिन के अनुसार हम किस रंग के कपड़े को पहने, जिससे कि हमारे ग्रहों का हमारे जीवन पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आंखें या हमारा मन किसी एक खास रंग की तरफ अट्रैक्ट होता है, किसी खास रंग को हम पसंद करते हैं, हमारा मन उसी की तरफ आकर्षित रहता है। किसी न किसी का फेवरेट कलर एक होता है, चाहे वो कोई भी कलर हो। अब यही कलर जब आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति खराब हो और आप किसी एक रंग पर ही अपना पूरा जीवन निकाल दें, जैसे आपका रंग मान लीजिए आपको काला पसंद है और आप काले रंग में ज़्यादा ही अपनी दिलचस्पी रखें, तो ये कहीं ना कहीं काला रंग आपको अपने रंग में ही रमा लेगा और आपके जीवन में कई रास्तों को बंद कर देगा। और दूसरी तरफ वो रंग है जो आपने सुबह पहने, आप अच्छे कपड़े पहनकर, उस रंग के कपड़े पहनकर आप अपने काम पर गए तो आपके हर काम बनते गए। आपको ये लगेगा कि हाँ, आज का दिन मेरा बहुत लकी है, मैंने ये कपड़े पहने तो मेरा काम बन रहा है, मेरे साथ लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आपके द्वारा पहने गए कपड़े आपको एक अच्छा एहसास देंगे, एक अच्छा कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे, आप अंदर ही अंदर खुश रहोगे। तो दोस्तों, लाल किताब में रंगों की व्याख्या भी की गई है और इन रंगों में खासकर घर के रंग की अगर हम बात करें, आपके घर की दीवारों में जो अगर रंग होते हैं, अगर आपकी कुंडली में नौवें घर में, नौवां घर 9th हाउस इसे कहते हैं, और नौवें घर में अगर बुध है या राहु है, तब ऐसे केस में आपको अपनी दीवारों पर नीला और हरा रंग भूल कर भी नहीं करना है, वरना ये आपकी किस्मत को खराब करेगा, आपके काम कभी बनेंगे नहीं और घर में आपके पितृ दोष संबंधित परेशानियां भी आपको हमेशा तंग करती रहेंगी। तो घर का रंग अगर मान लीजिए आप रंग करना ही भी चाहते हैं, कोई लाइट कलर कीजिए। अगर आपकी दीवारों में कहीं सीड़न है, आपकी दीवारों में से पपड़ी गिरती है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में एक पितृदोष की निशानी है। और ये सीड़न, दीवारों में सीलन जो होती है, अगर आपकी दीवारों को खा रही है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में खोखलापन भी पैदा कर रही है। अगर ये ख़राब दीवारें बच्चों द्वारा दीवारों पर निशान बने गए और दीवारें अगर ख़राब रहती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत भी आपको पीछे होती हुई नज़र आएगी। अगर आप अपने घर की दीवारों को सजा लेते हो, चाहे पेंट कर चाहे आप उनके ऊपर पीवीसी पैनल लगाकर आप सजा लेते हो, तो आप अपने जीवन में एक नया निखार महसूस करोगे और एक नया बदलाव भी आपके जीवन में आएगा। अब दूसरी तरफ वो लोग जो कि अक्सर काला या नीला रंग पहनते हैं, तो देखिए, लाल किताब में काला रंग शनि का है और नीला रंग जो है वो है राहु का। अब ये दो रंग ऐसे हैं, अगर मान लीजिए आप कहीं भी इन ग्रहों की पीड़ा झेल रहे हो, जैसे कि आपकी कुंडली में ये दोनों के दोनों ग्रह कुंडली में खराब बैठे हैं, जैसे कि शनि पहले घर में, चौथे घर में, 5वें घर में या 6ठे घर में, और तब आप काले रंग का कपड़ों का ज़्यादा चयन करते हो, काले रंग के कपड़े ज़्यादा पहनते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नीरसपनता आएगी। आपके अपने कहीं ना कहीं दूर होते जाएंगे, आप कहीं ना कहीं एक अपनी ही सोच के कारण अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करोगे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक टाइटनेस आ जाएगी कि आप अपने आप को अकेला 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 करते हुए एक स्थान पर चले जाओगे। ऐसे लोग कई बार डिप्रेशन या फिर ओवर थिंकिंग और कुछ एंजाइटी के भी शिकार देखे गए हैं, जो कि खासकर काले रंग के कपड़ों का ज़्यादा चयन करते हैं अगर शनि कुंडली में खराब है। अगर शनि की ढैया, साढ़े सती या पनौती भी है, तब भी आप काले रंग के सिंगल ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग को अवॉइड करें। काले रंग के साथ अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप कोई भी लाइट कलर का, जैसे कि क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर जो कि शुक्र का कलर कहलाता है, अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन बना के पहनते हो तो काला रंग आपको कभी भी नुकसानदेह साबित नहीं होगा। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं नीले रंग की। नीले रंग में भी यही है कि अगर आपका राहु
आपको परेशानियां देने पर आए तो कपड़ों के जरिए देता है, आपके जीवन में रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु पहले घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 11वें घर में बैठा हुआ है तो राहु आपका कहीं ना कहीं आपको परेशानियां देगा, अपनी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा। चाहे वो शराब हो, नॉनवेज हो, गलत व्यसन हो या फिर ओवर थिंकिंग हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या किसी तरह का OCD हो, तब ये चीज़ें आपको थोड़ा संभलने के लिए इशारा करती है कि आप नीले रंग का, खासकर पूरा ऊपर से नीला रंग, चाहे आसमानी हो, डीप ब्लू हो, डार्क ब्लू हो, नेवी ब्लू हो, कुछ भी हो, उसको अवॉइड करें, जिससे कि आपके राहु के प्रभाव आपके जीवन पर कम हो। अब राहु को कंट्रोल करने के लिए अगर आपने नीला पहना है तो उसके साथ आप कुछ रेड कलर को शामिल करिए। कुछ भी रेड कलर की टी-शर्ट है या कुछ भी रेड कलर आपके शरीर पर होना चाहिए, जिससे कि राहु आपके जीवन में बुरे प्रभाव ना दे। चलिए अब हम बात करते हैं उन दिनों के बारे में कि आपको किस दिन में किस रंग के कपड़े पहनने हैं। आपके जीवन में ये कपड़े का कलर आपके उस दिन के लिए कहीं ना कहीं लकी साबित हो सकता है। आप कपड़ों का चयन दिन के अनुसार करें तो आपको देखिए किस तरह से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो अब हम बात करते हैं रंगों के बारे में। अब देखिए, सोमवार से लेके इतवार तक ये दिन है हमारे सप्ताह के 7 दिन, और सातों के सातों दिन हमारे ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सोमवार सफ़ेद रंग को यानी कि चंद्रमा का दिन है, मंगलवार मंगल यानी कि मंगल ग्रह का जो कि लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है, बुधवार बुध ग्रह का दिन है, इसीलिए बुध हरे रंग की चीज़ों को डिनोट करता है। बृहस्पतिवार जिसे हम गुरुवार भी बोलते हैं या थर्सडे, वो पीले रंगों को, पीताम्बरी, पीला, लेमन, ये कलर जो भी हैं सब के सब बृहस्पति से देखे जाते हैं। इवन गोल्डन कलर तक भी बृहस्पति से देखा जाता है। शुक्रवार जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित है, जो कि आपके ऑफ वाइट कलर, ऑफ वाइट या मटमैले हल्के से ऑफ वाइट जो कलर हैं, ये सारे के सारे ऑफ वाइट या क्रीम कलर शुक्र से देखे जाते हैं। शनिवार यानी कि शनि का दिन, और इस दिन काले रंग का प्रयोग होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि डिस्टर्बिंग है या आपके जीवन में कहीं ना कहीं उनके बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो काले रंग का उपयोग कम से कम करें। देखिए, शनि के बुरे प्रभाव आपके ऊपर नियमित रूप से अच्छे मिलते जाएंगे। अब बात करते हैं रविवार यानी कि सूर्य का दिन, और ये सूर्य का दिन, सूर्य का कलर क्या है? सूर्य का कलर है तांबा यानी कि ब्राउनिश तांबा कलर, कॉपर कलर। अगर आप इन रंगों का अपने दिन के अनुसार जीवन में चयन करते हैं लिमिटेड अमाउंट में और कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सिंगल कलर को अवॉइड करिए तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। लोग कहते हैं कि हाँ इस दिन है तो ये कलर पहन लो, पर पहना जरूर जाए, उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लीजिए जो आपको गेटअप में अच्छा लगे। अक्सर लोगों को आपने बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहने हुए देखा होगा, पीले रंग की चीज़ें बनाते हैं, पीले रंग की चीज़ों को दान करते हैं। शनिवार के दिन आपने लोगों को देखा होगा सरसों का तेल दान करते हैं। काले रंग के कपड़े का कहीं ना कहीं प्रयोग कम से कम करते हैं या फिर लिमिटेड अमाउंट में करते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में करते हैं। ये दिन के अनुसार आप उस रंग के कपड़ों को पहन लें तो आपको देखिए, पर इतना ध्यान रखिए कि कभी भी सिंगल नहीं पहनना ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि काला और नीला कभी भी सिंगल ना पहने, इसको कॉम्बिनेशन में पहने तो अच्छा रहेगा। काले के साथ आप येलो को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और नीले के साथ आप लाल को कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशन में लेकर आ सकते हैं और अपने दिनचर्या में शामिल करिए। देखिए किस तरह से आपको वही दिन कितना शुभ महसूस होगा। आपके जो काम नहीं बनते थे वही बनने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में तरक्की और जो सफलता के रास्ते हैं अगर बंद होते जा रहे थे, लोगों का कहीं से कनेक्शन नहीं मिल रहा था, लोगों का व्यवहार आपकी तरफ से कहीं खराब नज़र आ रहा था, वो सही होगा। आप ऑफिस में काम करते हो, टीचर हो, स्कूल जाते हो, कहीं भी बाहर जाते हो, लोगों से मिलना जुलना होता है, ये कहीं ना कहीं दिन के अनुसार आपका गेटअप, एक कपड़े पहनना लोगों के अट्रैक्शन का एक सोर्स बन सकता है। अट्रैक्शन होगी लोगों के अंदर, एक आपके व्यक्तित्व के लिए एक पॉजिटिव विचार उनके मन में आएंगे जिनसे कि वो आपसे सही ढंग से पेश आएंगे। कपड़े अच्छे ना हो तो कहीं ना कहीं ऑफिस काम काज के एरिया में, बिजनेस प्लेस में कहीं ना कहीं झगड़े भी होते हैं, आपस में होते हैं। ये इसीलिए होते हैं, कहीं ना कहीं कपड़ों का रंग हमारे जीवन में एक हमारे मन मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं असर डालता है और ये असर अगर शुभ तरीके से आपके शुभ रंगों के अनुसार आपके मन पे पड़ता रहे तो आप अच्छे चलते रहते हैं। अगर यही काला या नीला हो तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या फिर कहीं ना कहीं अपनी ही सोच में अकड़ू या गुस्सैल बना देता है। इसीलिए कपड़ों को आप रंग के दिन के
रंग और दिन के अनुसार आप मिला जुला कर पहनिए, देखिए कैसे अच्छे असर आपको मिलते जाएंगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।